हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। फ्रेंड्स, जीडीएस ट्रांसफ़र भी रेगुलर एम्प्लॉयज़ की तरह ऑनलाइन होने जा रहा है और इसके रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आज की डेट में आया है 28 नवंबर 2022 को, जिसके बारे में अभी हम बात करते हैं। ये वो सर्कुलर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जीडीएस सेक्शन की तरफ से 28 नवंबर 2022 को रिलीज़ हुआ है। और ये जीडीएस ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल जो है कैसे कैसे वर्क करेगा, कैसे कैसे इसमें ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस की प्रोसेसिंग होगी, इसके बारे में सभी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, आज जो ये ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग अपडेट आया है 28 नवंबर 2022 को, इससे पहले एक अपडेट 20 सितंबर 2022 को आया था। इसके रिगार्डिंग भी हमने वीडियो बनाई थी और इसमें बोला गया था कि जो जीडीएस है वो मैनुअल मोड में, मतलब कि अपने हाथ से हैंड रिटन मोड में सिर्फ जो ट्रांसफ़र फॉर्म है वो 15 अक्टूबर 2022 तक ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो भी अप्लाई करेंगे फॉर्म वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जितने भी ट्रांसफ़र 15 अक्टूबर 2022 तक पेंडिंग रहेंगे उन सभी को 30 नवंबर 2022 तक डिपार्टमेंट के द्वारा उनका कुछ न कुछ स्टेटस बताया जाएगा। या तो उनको ट्रांसफ़र अलॉट किया जाएगा, अदरवाइज़ अगर नहीं अलॉट किया जा रहा है तो उसका रीज़न भी प्रॉपर बताया जाएगा। एक तरह से 15 अक्टूबर 2022 तक जितने भी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट हैं उनकी एक फाइनलाइज रिपोर्ट तैयार करके ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को सबमिट करनी होगी सभी सर्कल्स, डिविजन्स एंड रीजन्स को। जीडीएस ट्रांसफ़र को लेकर सीपीटी के द्वारा लगातार वर्क जारी है और काफ़ी मॉड्यूल्स पर वर्क हो चुका है, बट फिर भी जो रिमेनिंग मॉड्यूल्स हैं, अभी जो बाकी बचे हुए मॉड्यूल्स हैं उन पर भी सीपीटी के द्वारा लगातार काम जारी है। और इसके रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर अपडेट्स डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जीडीएस सेक्शन द्वारा दी गई है कि उनको कैसे कैसे कंप्लीट करना है। देखिए, यहाँ पर दी गई है एक्टिविटीज़ और यहाँ पर दिया है सीईपीटी के लिए जो मॉडिफिकेशन एंड डेवलपमेंट, किसी भी मॉड्यूल में मॉडिफिकेशन की जो टाइमलाइन है उसको बताया गया है और डिवीज़न एंड सर्कल्स के लिए जो टाइमलाइन है वो यहाँ पर बताई गई है। जैसे बात करते हैं मास्टर डाटा एंट्री ऑफ द जीडीएस वैकेंसीज बाय द यूनिट्स एंड डिवीज़न, मतलब कि हर यूनिट और डिवीज़न के द्वारा, हर डिवीज़न के द्वारा जो वैकेंसीज अपडेट करनी है जीडीएस के लिए, और ये मॉड्यूल में जो भी मॉडिफिकेशन करना है या फिर डेवलपमेंट करना है ये सीईपीटी के द्वारा सिर्फ 28 नवंबर 2022 तक किया जा सकता है, मींस जो कि आज है, यानी कि सीईपीटी के द्वारा ये कर दिया गया है। अब बारी आती है डिवीज़न एंड सर्कल की। अब डिवीज़न एंड सर्कल को 28 नवंबर 2022 से लेकर 5 दिसंबर 2022 तक ये सब काम कंप्लीट कर लेना है, मतलब कि जीडीएस की वैकेंसीज अपडेट कर देनी है। नेक्स्ट बात है कि अपडेशन ऑफ मोबाइल नंबर, यानी कि हर एक जीडीएस जो भी ट्रांसफ़र चाहते हैं उनको अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा, जिससे कि वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स को जो है क्रिएट कर सके, उसमें लॉगिन कर सके अपना अच्छे से। जैसे कि रेगुलर एम्प्लॉयज़ के ट्रांसफ़र में भी मोबाइल नंबर अपडेट करना होता है, तो सिमिलरली ये जो प्रोसेस है डिवीज़न एंड सर्कल के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा 28 नवंबर 2022 से 7 दिसंबर 2022 तक। तो सभी जीडीएस ऑफिशियल्स को ये अपना कंप्लीट करा लेना है डिवीज़न ऑफिस से, और डिवीज़न ऑफिस में जाकर अभी आप इसको कंप्लीट करा सकते हैं, अदरवाइज़ आप वहाँ पर एप्लीकेशन लिख कर भी दे सकते हैं अगर आप थोड़ा दूर रहते हैं, बट आप फिज़िकली जाकर ही फेस टू फेस करा लेंगे तो अच्छा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या फिर एप्लीकेशन सबमिशन ये कब तक होगा। ये होगा 8 दिसंबर 2022 से लेकर 14 दिसंबर 2022 तक ये प्रोसेस चलेगी। देन आता है वेरिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब कि जो आप एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करेंगे सभी जीडीएस ऑफिशियल्स जो जो ट्रांसफ़र चाहते हैं, उसकी डेडलाइन डेट है 14 दिसंबर 2022 तक, और इसको वेरीफाई करने की डेट है 15 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक, जो कि डिवीज़न के द्वारा वेरीफाई किए जाएंगे। देन आता है कंप्लीशन ऑफ सिस्टम प्रोसेस, जो ये वेरीफाई होने के बाद जो सिस्टम प्रोसेस कंप्लीट होगा वो 19 से लेकर 21 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट 25 दिसंबर 2022 को जीडीएस ट्रांसफ़र अप्रूव्ड की लिस्ट जारी की जाएगी, एंड देन इन सभी जीडीएस को जिन जिनका नाम होगा अप्रूव्ड लिस्ट में वो 7 जनवरी 2023 तक रिलीव कर दिए जाएंगे। तो जीडीएस ऑफिशियल्स के लिए जिनको अभी ट्रांसफ़र अलॉट नहीं हुआ है उनके लिए ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही गुड न्यूज़ है उनके लिए, उनका जल्द ही ट्रांसफ़र होने वाला है। अब यहाँ पर बात की गई है वैकेंसी कैलकुलेशन फॉर जीडीएस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, मींस की वैकेंसी कैसे कैलकुलेट की जाएगी। देखिए, 1 जुलाई 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक
जितने भी जीडीएस ऑफिशियल्स को डिस्चार्ज मिलेगा या फिर वो रिटायरमेंट लेंगे तो वो सभी वैकेंसीज इसमें कैलकुलेट की जाएगी। साथ ही साथ वो सभी जीडीएस जो कि रेजिग्नेशन देंगे, रिज़ाइन करेंगे या फिर प्रमोशन के थ्रू वो जो है जैसे जीडीएस टू पोस्टमैन बन गए, जीडीएस टू एमटीएस या जीडीएस टू पीए बन गए हैं, तो उनकी जो वैकेंसीज क्रिएट होगी वो भी इसमें शामिल होगी। लेकिन इसकी जो डेट है वो 30 नवंबर 2022 तक है, यानी कि 30 नवंबर 2022 तक ऐसे सभी जीडीएस जो कि रिज़ाइन कर देंगे या उनको प्रमोशन मिल जाएगा, उनकी जो वैकेंसीज क्रिएट होंगी वो भी इसमें काउंट की जाएंगी। देखिए, अभी जो जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का साइकिल 4 चल रहा है जो कि 30 नवंबर 2022 तक चलेगा। इससे पहले जितने भी साइकिल्स कंप्लीट हो चुके हैं, बट उनमें कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो कि अनफिल्ड रही हैं, तो उन सभी अनफिल्ड पोस्ट को भी इसमें काउंट किया जाएगा। ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। और ये जो काम है सीईपीटी के द्वारा, ये कम्प्लीटली जो वैकेंसी कैलकुलेशन का है ये डिविजन्स को सौंपा गया है और डिविजन्स को ये काम कंप्लीट कर लेना है 28 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच। और सीईपीटी के द्वारा ये यूआरएल जो है डिविजन्स को कन्वे कर दिया जाएगा। जैसे देखिए फ्रेंड्स, रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए होता है रूल 38 ऑनलाइन ट्रांसफ़र, उसी तरह से जीडीएस के लिए होता है रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगा यहाँ से जीडीएस के लिए। तो ये कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कैसे प्रायोरिटी कैसे मिलेगी जीडीएस लोगों को, जीडीएस ऑफिशियल्स को कैसे प्रायोरिटी दी जाएगी, किसको पहले काउंट किया जाएगा, पहले ट्रांसफ़र दिया जाएगा, किसको उसकी बाद ट्रांसफ़र दिया जाएगा, मतलब क्या सीरीज़ रहने वाली है। चलिए इसको भी देखते हैं। इसमें बोला गया है कि जैसे ही कोई भी जीडीएस अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेगा, वैसे ही जो डिविजनल हेड है, अपने यूनिट हेड है, उनके पास एक ईमेल और पॉपअप मैसेज पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं कि प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, मतलब कि जिसकी ज्वाइनिंग पहले होगी उसी को प्रायोरिटी दी जाएगी। डेट ऑफ एंगेजमेंट के हिसाब से यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। बट जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं, जो जिनको कि विकलांग बोला जाता है, उनके केस में ऐसा नहीं होगा। उनके केस में ऐसा होगा कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग। अगर ऐसा होता है कि डेट ऑफ इंगेजमेंट मतलब कि सेम डेट में ही कुछ जीडीएस ऑफिशियल्स की ज्वाइनिंग हुई है, तो उस केस में डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी कि जिनकी एज ज़्यादा होगी उनको पहले ट्रांसफ़र दिया जाएगा और जिनकी एज उससे कम होगी उसको उनके बाद दिया जाएगा। यहाँ पर डिपार्टमेंट के द्वारा जो 2023 जनवरी में शेड्यूल 1 जीडीएस की जो न्यू वैकेंसीज आने वाली है उसके बारे में ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। और अब बात करते हैं कि ऑनलाइन प्रोसेस क्या रहने वाला है जीडीएस के लिए ट्रांसफ़र का। तो सबसे पहले जीडीएस को क्या करना है, जो रूल 3 ट्रांसफ़र पोर्टल है उसमें अपना मोबाइल नंबर ज़रूर अपडेट करा लेना है, जिससे कि वो अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को अच्छे से लॉगिन कर पाए, फिल कर पाए सभी अपनी डिटेल्स। और यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि अगर आप नहीं कराते हैं अपना मोबाइल नंबर अपडेट, तो आप जो है जो जीडीएस ट्रांसफ़र पोर्टल है उसमें अपना ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके गाइस, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। आपको मोबाइल नंबर अपडेट का फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका जो ओटीपी है वो आपके मोबाइल नंबर पर पहुँच जाएगा और आपको जो है एक लॉगिन आईडी आपकी क्रिएट हो जाएगी उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के द्वारा। तो जब भी आप अपना फर्दर स्टेटस चेक करेंगे ट्रांसफ़र का, तो उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के द्वारा आपको अपना जो एंट्री है उसमें मिल पाएगी ट्रांसफ़र पोर्टल में। अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, आपका मतलब कि आप एक यूज़र हैं, अगर आपके यूज़र क्रेडेंशियल्स जो हैं क्रिएट हो जाते हैं उसमें, तो आप जो है 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक कभी भी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि जो जीडीएस ऑफिशियल्स हैं वो एक डिवीज़न में 10 प्रेफरेंस अपनी दे सकते हैं, 10 पोस्ट के लिए वो अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं और उनमें से कोई भी एक उनको अलॉट कर दिया जाएगा। जो लास्ट डेट दी है वो 14 दिसंबर 2022 दी है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की ट्रांसफ़र के लिए। तो इसमें आप कभी भी इसको चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपनी डिटेल्स, या फिर आपने जो प्रेफरेंस ऐड की है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको कंप्लीट फॉर्म ही दोबारा भरना है तो आप उस रिक्वेस्ट को विड्रॉ भी कर सकते हैं। लास्ट डेट से पहले आपको ये करना होगा।
फाइनली जिन जिन जीडीएस को जो है ट्रांसफ़र होगा उनकी लिस्ट 25 दिसंबर 2022 तक अपलोड कर दी जाएगी अप्रूव्ड जीडीएस की। एंड देन ये जो लिस्ट है ये इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, और जो डिविजनल हेड है, यूनिट हेड्स हैं, उनके यहाँ पर भी इसको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। अगर आपको जो ट्रांसफ़र दिया गया है उसको आप रिफ्यूज़ कर देते हैं तो वो भी आपका चांस काउंट किया जाएगा कि हाँ आपको एक ट्रांसफ़र दिया गया है। जैसे कि रेगुलर एम्प्लॉयज़ के केस में होता है कि उनको इंटर सर्कल या फिर इंट्रा सर्कल 2 बार ही ट्रांसफ़र दिया जा सकता है। तो अगर आप रिफ्यूज़ कर देते हैं तो आपका एक चांस जो है मिस हो जाएगा, मतलब एक चांस उसमें कैलकुलेट कर लिया जाएगा। और अगर आपने रिफ्यूज़ कर दिया है उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए तो आप जो नेक्स्ट मंथ है, मंथली साइकिल चलेगा नेक्स्ट वाला, उसमें अपना ट्रांसफ़र फॉर्म दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होगा तो आपके मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर एक एसएमएस सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि डिवीज़न के द्वारा, डिविजनल हेड के द्वारा क्या क्या एक्टिविटीज़ इसमें की जाएंगी जीडीएस ट्रांसफ़र को लेकर। सबसे पहले तो डिविजनल हेड को जितनी भी जीडीएस की वैकेंट पोजीशन है, वैकेंसीज़ हैं, वो सभी अपडेट करनी होगी ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल में। सेकंड ये रहेगा कि जो डिवीज़न है वो सभी जीडीएस ऑफिशियल्स को जो ट्रांसफ़र चाहते हैं उनके बीच ये कम्युनिकेशन क्रिएट करेगा कि जो ऑफिशियल्स ट्रांसफ़र चाहते हैं वो सभी अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा लें। तो ये डिवीज़न ऑफिस का काम रहेगा उनका मोबाइल नंबर अपडेट करना, जिससे कि उनको लॉगिन करते समय कोई भी असुविधा ना हो। देखिए ये जो थर्ड पैरा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरा है, और इसको लेकर जो रूल 38 ट्रांसफ़र है रेगुलर एम्प्लॉयज़ का, उनका बहुत ही वाद विवाद चल रहा है। जैसे कि आपको पता है कि जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र अभी किया गया था उसमें क्या है, एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स बहुत सारी मिसमैच थी, बहुत सारी गलत डिटेल्स जो है डिविजन्स के द्वारा और सीईपीटी के द्वारा भर दी गई थी, और उनको जो है वेरीफाई भी नहीं किया गया था। डायरेक्टली जो है उन्हीं गलत इन्फॉर्मेशंस के सहारे से ही लिस्ट अपडेट कर दी गई, जिससे कि पूरे देश भर में जो ऑफिशियल्स हैं उनके बीच बहुत ही तमाशा हुआ। आपने देखा भी होगा कि उनकी बहुत सारी डिटेल्स गलत भरी गई, जिसके द्वारा जो है मतलब कि बहुत सारे मॉडिफिकेशंस डिपार्टमेंट को करने पड़े, और अभी भी कम्प्लीटली ये मॉडिफिकेशंस जो है नहीं हो पाए हैं, और सिर्फ एक ही लिस्ट आई है और उसके बाद की लिस्ट का कोई अता पता ही नहीं है अभी तक। तो उसी हिसाब से यहाँ पर इन्होंने करेक्शन किया है, उस गलती को सुधारते हुए यहाँ पर दिया गया है कि जैसे आपको डेट दी गई है कि सभी जीडीएस को 14 दिसंबर तक अपना ट्रांसफ़र फॉर्म फिल कर लेना है, उसके बाद डिवीज़न का काम आएगा। डिवीज़न क्या करेगा, 15 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक ये सभी जो इतनी भी डिटेल्स हैं, ये जो डिटेल्स हैं डिवीज़न के पास, उसके द्वारा ये जो आप डिटेल्स भरेंगे उसके द्वारा वेरीफाई की जाएंगी। और अगर समझो कोई भी डिवीज़न वेरीफाई नहीं करता है ये डिटेल्स आपके पर्सनल रिकॉर्ड से, तो उनका क्या होगा कि वो ऑलरेडी वेरीफाई समझ ली जाएंगी अगर 18 दिसंबर 2022 तक वेरीफाई नहीं की गई, और उसका जिम्मेदार कम्प्लीटली डिवीज़न होगा, कंसर्न्ड डिवीज़न होगा, उनको ही उसका जवाब देना पड़ेगा। इसमें बताया गया है कि जो क्राइटेरिया है ट्रांसफ़र फॉर्म फिल करने का वो 1 साल है, मतलब कि आपने 1 साल रेगुलर सर्विस कर ली हो डिपार्टमेंट में, और अगर आपने नहीं की है और फिर भी आपने फॉर्म फिल कर दिया गया है तो उसको डिवीज़न द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अप्रोप्रिएट उसका आपको रीज़न बता दिया जाएगा। जैसे ही डिवीज़न के द्वारा जीडीएस की इन्फॉर्मेशंस को वेरीफाई किया जाएगा तो उसमें जितनी भी इरेगुलरिटीज़ पाई जाएगी तो उसके रिगार्डिंग कुछ डिपार्टमेंट के द्वारा ये रिमार्क्स दिए गए हैं। फर्स्ट है कि जीडीएस हैज़ एंटर्ड रॉन्ग डेट ऑफ इंगेजमेंट। अगर आपने मतलब कि गलती से इंगेजमेंट डेट ही गलत डाल दी है और आपको 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसके रिगार्डिंग ये वाला रिमार्क दिया जाएगा। और अगर आपको सस्पेंड कर रखा है किसी भी अनवांटेड एक्टिविटी के लिए, फिनेंशियल मिस इंगेजमेंट के लिए, तो उस कंडीशन में जो है आपको पुट ऑफ ड्यूटी समझा जाएगा, ये वाला रिमार्क आपको दिया जाएगा। और अगर ऑलरेडी आपसे कुछ भी मिस्टेक हो रखी है फाइनेंशियली और आपके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन हो रखा है या फिर पुलिस एक्शन हो रखा है या कोर्ट केस हो रखा है, पेंडिंग है वो, उस कंडीशन में भी आपको ट्रांसफ़र नहीं दिया जाएगा और आपको रिमार्क दे दिया जाएगा। या फिर आपने ऑलरेडी जो है जितने भी जीडीएस के जो ट्रांसफ़र चांसेस रहते हैं उनको अगर क्रॉस कर लिया है तो भी आपको ट्रांसफ़र नहीं दिया जाएगा और ये वाला रिमार्क आपको दे दिया जाएगा।
साथ ही साथ जो भी आपके फॉर्म का एक्सेप्ट का या फिर रिजेक्शन का रीज़न रहेगा वो भी आपको SMS के द्वारा या ईमेल के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। ये जितने भी एप्लीकेशंस होंगे वो 19 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच इनका प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट क्या होगा, 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक CPT के द्वारा जो है लिस्ट प्रोविजनल लिस्ट निकाल दी जाएगी और वो डिवीज़न को जो है हैंडओवर कर दी जाएगी। और उसमें डिवीज़न का काम ये रहेगा कि वो दोबारा से रीवेरीफाई करेगा सभी रिकॉर्ड्स के साथ कि कोई इन्फॉर्मेशन मिसमैच तो नहीं है, और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत भरी गई है तो उसको रेक्टिफाई यानी कि मॉडिफाई करने का ऑप्शन वहाँ पर दे दिया जाएगा। आफ्टर दैट 25 दिसंबर को फाइनल GDS ट्रांसफ़र लिस्ट, ट्रांसफ़र अप्रूव्ड लिस्ट जो है अपडेट कर दी जाएगी, और ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल पर भी अपडेट कर दी जाएगी। और साथ ही साथ आपको इसका मैसेज और ईमेल भी मिल जाएगा जिनको ट्रांसफ़र अलॉट किया जाएगा, और साथ ही साथ जो डिविजनल हेड है उनके यहाँ पर भी इस लिस्ट को डिस्प्ले किया जाएगा। अगर एक बार ट्रांसफ़र अप्रूव हो जाता है और आप उसको रिफ्यूज़ करते हैं तो अभी बताया था हमने कि वो जो चांस है उनका कैलकुलेट हो जाएगा, और साथ ही साथ जिन GDS को ट्रांसफ़र अप्रूव हो जाएगा उनको नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख को रिलीव कर दिया जाएगा। जैसे दिसंबर में जो अप्रूव होगा ट्रांसफ़र उनको 7 जनवरी को रिलीव कर दिया जाएगा। जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रोसेस है वो एज इट इज़ रहेगी, जैसे पहले होता आ रहा था, मैनुअली प्रोसेस रहेगा। फ्रेंड्स, आई होप ये सभी कंप्लीट प्रोसेस आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, और ऑल द बेस्ट आप सभी को। आपके लिए ये गुड न्यूज़ आपको मिल पाई कि आपका जो ट्रांसफ़र है वो ऑनलाइन होने जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफ़र जो है ऑफलाइन से तो अच्छा ही रहता है, बिकॉज़ ऑनलाइन में जल्दी ट्रांसफ़र होने के चांसेस रहते हैं, और जो ये करप्शन वगैरह रहता है, ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन रखी जाती है। फ्रेंड्स, अगर इसके बाद भी कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा है या कोई भी आपकी ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके हमें बता सकते हैं। आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन आपको ज़रूर दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, ऐसी ही डाक विभाग से जुड़ी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।